कि नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों को फंसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, सुनिए ईडी और सीबीआई, आप लोग जाइए, पुख्ता सबूत लेकर के आइए, फिर हमसे बातचीत कीजिएगा, वरना आप लोग जो कह रहे हैं वो कोर्ट में 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था और कहा गया कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि दिल्ली में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हों या केजरीवाल के विधायक, सब लोग खुद को लगातार क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। आप सबको पता होगा परसों किस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी उनके घर से गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट 5 दिन की कस्टडी में भेज देता है। लेकिन पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से कहा, आपके पास एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, कागजी दस्तावेज क्या है, या सिर्फ आपके पास किसी व्यक्ति का बयान है जो मौखिक रूप से आरोप लगा रहा है। न्यूज 24 का एक मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, आप देखिए। न्यूज 24 ने लिखा, ठोस सबूत लाओ वरना 2 मिनट भी नहीं टिकेगा केस। मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से सवाल पूछे हैं। ठोस सबूत लाओ वरना 2 मिनट भी नहीं टिकेगा केस। मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कैसे फंसाया जा सकता है अगर वे मनी ट्रेल का हिस्सा नहीं थे। यह सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक बयान है। आप सोचिए कि अपोजिशन के नेताओं पर किस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है। लालू यादव को जेल भेजा गया, तेजस्वी यादव को परेशान किया गया, राबड़ी देवी को परेशान किया गया। इसके साथ ही अखिलेश यादव को किस तरीके से कुछ साल पहले परेशान किया गया। डीएमके सांसद के घरों पर छापेमारी की गई और किस तरीके से टीएमसी के जो तमाम नेता हैं लगातार उनके ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सच यह है कि जो नेता जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, चाहे 1000 करोड़ का आरोप लगे, चाहे 10,000 करोड़ का आरोप लगे, चाहे 7,000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगे, अगर वो बीजेपी में जाता है, उसे डिप्टी सीएम बनाया जाता है, उसे क्लीन चिट दे दिया जाता है, सारी फाइलों को बंद कर दिया जाता है। ये हमारे देश की असली सच्चाई है। लेकिन आप सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो क्या होता। अपोजिशन के सारे नेता जेल में होते, सलाखों के पीछे होते। और वहीं आपने देखा कि पहले सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको गिरफ्तार किया गया मनी लॉन्ड्रिंग केस में। कहा गया हवाले के जरिए उन्होंने पैसा लिया। इसके बाद कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया गिरफ्तार किया गया और फिर उसी कथित शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आप देखिए, मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा कि ईडी का डायरेक्टर कौन बनता है, क्या नियम है, किसको अब तक बनाया गया है, दिलीप मंडल ने क्या कुछ लिखा है, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आईपी सिंह ने लिखा है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे ठाकुर मनीष सिसोदिया जी को गुजराती सौदागरों ने 7 महीने से जेल में बंद कर रखा है, सबूत नदारद है। कल जिसका रत्ती मात्र दोष नहीं, अडानी का नाम लेने पर जबरदस्ती केस बनाकर संजय सिंह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देश से तानाशाही का अंत निकट है, यानी नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। और मैं आपको अब बीबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। बीबीसी ने लिखा, मनीष सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, सबूत कहां है बताइए। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कई कड़े सवाल किए।
सिसोदिया दिल्ली की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हैं। बताइए, कह रहा है साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट। आपके पास एविडेंस क्या है? अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से यह सवाल किया कि सिसोदिया के खिलाफ सरकारी गवाह बने सह अभियुक्त के बयान के अलावा क्या कोई सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पीएमएलए के तहत आरोप दर्ज करने के लिए कई शर्तें पूरी करनी होती हैं। सिसोदिया को ईडी ने इसी साल 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को अरेस्ट किया था। अखबार लिखता है सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया के खिलाफ ईडी के दावों पर कई तीखे सवाल हुए। यहां तक कि कोर्ट ने ईडी को यह भी चेताया कि जिरह के दौरान सिर्फ 2 सवालों के बाद केस गिर जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी और 12 अक्टूबर को जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हुई, क्या सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। लेकिन आप सोचिए किस तरीके से लगातार अपोजिशन के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। अगर आपको लगता है, सबको लगता है कि अपोजिशन के नेता अगर गुनहगार हैं, आरोपी हैं, दोषी हैं, घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचार हैं, तो सवाल यहां पर ये पैदा होता है भारतीय जनता पार्टी के जो 303 सांसद हैं, एनडीए के पास लगभग 325 सांसद हैं, क्या ये सभी लोग दूध के धुले हैं? इनके घरों पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की छापेमारी क्यों नहीं होती? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है, इसका जवाब कौन देगा? नरेंद्र मोदी देंगे, अमित शाह देंगे या ईडी, सीबीआई, आईटी के डायरेक्टर देंगे? जवाब कौन देगा? अपोजिशन के नेताओं को लगातार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? उन्हीं लोगों के घरों पर ईडी और सीबीआई की टीम क्यों पहुंच रही है? आपने देखा पहले किस तरीके से दिल्ली के 2 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। तमाम पत्रकारों को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल लेकर के आई हुई थी, उनसे पूछताछ की, फिर इसके बाद कुछ को छोड़ दिया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और कहा गया कि लोग चाइना से फंड लेते हैं। लेकिन जैसे ही देशवासियों की अगली सुबह हुई, आंखें खुली, तो पता चला कि संजय सिंह नॉर्थ एवेन्यू में रहते हैं। 131 और 129 उनका सरकारी बंगला है, सरकारी घर है। वहां पर ईडी की टीम पहुंच जाती है, छापेमारी करती है। संजय सिंह के बुजुर्ग पिता घर के बाहर थे, ईडी वाले उन्हें घर के अंदर ले जाते हैं। वीडियो भी सामने आया था और संजय सिंह से तकरीबन 11 घंटे उन्हीं के घर में पूछताछ की जाती है और इसके बाद ईडी कहती है कि हमने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दिलीप मंडल का ट्वीट है, आप देखिए। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारत में भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है। भारत सरकार की यह सबसे मालदार यानी कमाई वाली पोस्टिंग है। पर ईडी को चला कौन रहा है? आंकड़े ईडी की सालाना रिपोर्ट से देखिए। ईडी के कुल 1206 कर्मचारियों और अफसरों में 925 सवर्ण हैं, यानी अगड़ी जात से आते हैं। ये तब है जब ईडी बनने के दिन से यहाँ रिजर्वेशन है, लेकिन केंद्र सरकार ही तय करती है कि यहाँ कौन रहेगा। ईडी का चीफ कोई सवर्ण ही हो सकता है। यहाँ डेपुटेशन पर कोई एससी, एसटी, ओबीसी अफसर नहीं भेजा जाता। ग्रुप ए यानी अफसर पदों पर सवर्ण वर्चस्व सबसे ज्यादा है। रिक्रूटमेंट में भारत में बहुत ही ज्यादा बेईमानी है। एससी, एसटी, ओबीसी के नेताओं और अफसरों को ईडी से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप देखिए ग्रुप ए टोटल 314, एससी कितने हैं? सिर्फ 24, एसटी कितने हैं? 6 हैं, ओबीसी कितने हैं? 19 है। बाकी सारे जो हैं सवर्ण है, अगली जात से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं। ग्रुप बी की बात करते हैं, 496 टोटल लोग हैं। एससी कैटेगरी के कितने लोग काम करते हैं? ओनली 48, 50 भी नहीं साहब। एसटी के 26, ओबीसी के 61। ग्रुप सी 396 टोटल हैं, 41 एससी हैं, 7 एसटी हैं, ओबीसी 49 हैं।
टोटल 1206, SC 113, ST 39, OBC 129। अब आप सोचिए कि 1206 लोगों में से जो है, जो अफसर हैं, कर्मचारी हैं, उनमें से 925 सवर्ण हैं, अगली जात से हैं, अगली जात से आते हैं। तो आप लोग खुद सोचिए कि देश में हमारे वास्तव में चल क्या रहा है। ED, IT और जो है CBI में किस कैटेगरी के लोग बैठे हैं आपको जानना होगा, और किस कैटेगरी के नेताओं को परेशान किया जाता है आपको जानना और समझना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति सच के साथ होता है उसे किस तरीके से परेशान किया जाता है आप सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी कहती रहती है कि देखिए ED आज़ाद है, CBI आज़ाद है, IT आज़ाद है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही प्रधानमंत्री, तब मुख्यमंत्री गुजरात के हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, किस तरीके से ED और CBI की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े करते थे और कहा करते थे ED, CBI, IT जो है केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती है, केंद्र सरकार के इशारों पर नाचती है। लेकिन क्या अब केंद्र सरकार के इशारों पर ED और CBI नहीं नाच रही है? कोई जवाब देगा? क्रांति कुमार ट्वीट करते हैं, बहन मायावती, नेताजी मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, ए राजा पर जब भ्रष्टाचार का झूठा मामला दर्ज किया गया था तब किसी सवर्ण पत्रकार ने क्रोनोलॉजी नहीं समझाया। मनीष सिसोदिया जेल में हैं। भ्रष्टाचार के मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी होते ही सवर्ण जात के पत्रकार क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। वाह रे जातिवादियों, तुम्हारे मन के अंदर OBC, SC, ST नेताओं के लिए कितना जहर भरा हुआ है। बहुत जहर है अपने आप में। ये बहुत बड़ी बात है जब बहुजन समाज के नेताओं पर कार्रवाई होती है, ए राजा पर कार्रवाई होती है, अखिलेश यादव पर कार्रवाई होती है, मुलायम सिंह यादव पर कार्रवाई होती है, और उसका नाम क्या देते हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, तो सब लोग खामोश हो जाते हैं, टीवी वाले भी शांत हो जाते हैं। कल एक वीडियो आपने देखा संजय सिंह को, जब ED वाले अदालत ले गए थे तो संजय सिंह ने कहा कि वे अडानी के नौकरों से नहीं डरते हैं, यानी नरेंद्र मोदी से और नरेंद्र मोदी की जांच एजेंसियों से नहीं डरते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली बात है, उस पर गौर करना चाहिए कि ED के पास कोई पुख्ता प्रमाण, कोई पुख्ता एविडेंस सिसोदिया के खिलाफ नहीं है। जो भी है वर्बल है, यानी मौखिक तौर पर है, और अब देखना होगा कि 12 अक्टूबर को होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।